आप लोगों ने मेरे सभी जो कामायनी के सर्ग हैं उनको बहुत प्रेम दिया है। अब मैं वासना जो सर्ग है उसमें जो पहला पार्ट बनाया था उसके अगले पार्ट को आप सबकी सेवा में प्रस्तुत कर रही हूँ। बहुत बहुत पहले के मेरे पार्ट जो मैंने बनाए, भाग जो मैंने बनाए, उनमें आपने जो प्रेम दिया उसके लिए आपका आभार। सुनिए। मनु अभी तक मनन करते थे लगाए ध्यान, काम के संदेश से ही भर रहे थे कान। इधर ग्रह में आ जुटे थे उपकरण अधिकार, शस्य पशु या धान्य का होने लगा संचार। नई इच्छा खींच लाती अतिथि का संकेत, चल रहा था सरल शासन युक्त सुरुचि समेत। देखते थे अग्निशाला से कुतूहल युक्त, मनु चमत्कृत निज नियति का खेल बंधन मुक्त। तो यहाँ पे इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि मनु अभी तक विचारों में लीन हो कुछ सोच रहे हैं और उनके कानों में काम का संदेश बार बार गूंज रहा था। साथ ही उन्होंने जीवनोपयोगी कुछ आवश्यक वस्तुएं भी इकट्ठी कर ली थी और धान, अन्न और पशु आदि उनके पास एकत्रित हो गए थे। मतलब गृहस्थी का जो सामान होता है वो उन्होंने एकत्रित कर लिया था। हालांकि अभी किसी औपचारिक बंधन में मनु और श्रद्धा जो थे वो बंधे नहीं थे, लेकिन जिस तरह से एक गृहस्थ को सभी सामग्री अपने घर में इकट्ठी करके रखनी होती है, उसी तरह उनके घर में भी इकट्ठे हो गए थे। कवि कह रहे हैं, मनु उस नवीन आगंतुक के अर्थात श्रद्धा के किसी भी नवीन अभिलाषा की पूर्ति बड़े ही उत्साह से करते और उसके सरल शासन में स्वेच्छा से रह रहे थे, अर्थात उन्हें उसका वह शासन रुचिकर प्रतीत हो रहा था। कवि का कहना है कि अपनी यज्ञशाला में बैठे हुए मनु नियति की उस उन्मुक्त क्रीड़ा को कौतूहल पूर्वक देखते रहते और उन्हें इसमें आनंद आता था।